और आप वापस आ चुके हैं कारवाने गजल प्रोग्राम में, जिसमें मेरे साथ हैं 92.7 बिग एफएम पर भूपी जी, भूपिंदर सिंह साहब। भाई साहब, गजल चूंकि कारवाने गजल है और आप भी गजल से इतना जुड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल ये होगा, आपका गजल से जो नाता है बहुत पुराना है, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए आप खुद अपनी ज़बान बताएं। असल में मैं बचपन में मुझे कुछ कंपोज करने का शौक हुआ था, धुन बनाने का जैसे होता, तो मुझे कहीं से भी किसी मैगजीन में से या किसी रसाले में से, किसी अखबार में से कोई ऐसे कोई गीत या गजल को मिल जाती थी, तो मैं वो ले आता था, तो घर पे बैठ के बनाता था। फिर शाम को दोस्त लोग मिलते थे तो फिर उनको सुनाता था। तो ये एक शौक जो है कंपोजिशन का, ये शुरू से ही जो है मुझे रहा। और गजलों से जो प्यार थे, मेरा प्यार था, वो बहुत ही अर्ली एज से है। जबकि मुझे अभी तक मालूम है कि मैं सबसे पहले जब गजलें बनाया करता था, तो उसमें मुझे कुछ गजलें मिली, जैसे कि देखिए उनसे मेरी कैसी मुलाकात हुई, लब तलक खेल ना सके और ना कोई बात हुई। तो ये हम सब लोग बैठ के दोस्त लोग गाते थे, तो मुझे उस वक्त से ही ये इतना शौक जो है वो शुरू हो गया था। तो लड़कपन से ही यूं कह सकते हैं आपके भी, ये शौक मुझे शुरू हुआ था। और फिर जब मैं बॉम्बे आ गया, HMV में जो रिकॉर्डिंग इंचार्ज होते थे, उन्होंने मुझे ऐसे एक दिन बुलाया कि भाई तुम्हारी कुछ गजल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये मैं 65 की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, बहुत पुरानी बात। तो जोशी साहब ने मुझे बुलाया स्टूडियो में, तो फिर मुझे 4 गजलें दी उन्होंने। मैंने उनको अपना कंपोज करके, पहला EP मेरा 66 में उन्होंने निकाला था। हमारे आज के सुनने वालों को बता दूं, EP का मतलब, क्योंकि जानते नहीं है ना, एक्सटेंडेड प्ले। उस जमाने में रिकॉर्ड्स होते थे और EP में 2 गाने और 2 गाने दूसरी साइड में। और उस टाइम पे लिमिटेशन बड़ी होती थी। EP में सिर्फ एक साइड में 2 अगर गजलें हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3.5 मिनट की गजल होती थी, या 3.25 मिनट की होती थी। तो आपको सब कुछ उसी में कहना होता था। आ जाता था। किसी ने कहा था कि भाई, कूजे को समंदर बनाना आसान है, समंदर को कूजे में लाना मुश्किल है। तो इसमें वो प्रॉब्लम होती थी 3.5 मिनट में आपको गजल का पूरा जो व्याख्यान है, उसकी जो पूरी बातें आप आपको समझाने पूरा जुज पूरा उसको समेट कर 3.5 मिनट में। बिल्कुल। आंखों का था कसूर, न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। क्या बात। लगते ही ठेस टूट गया साज़े आरज़ू, मिलते ही आंख शीशा दिल चूर चूर था। क्या बात। आंखों का था कसूर, न दिल का कसूर था। जिगर साहब का कलाम, मैं यही सुनाना चाह रहा था हमारे सुनने वालों को। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, ये आपकी पहली गजल थी या? नहीं, ये तो मेरा तीसरा रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड था। लेकिन हाँ, तो उसमें ये वन ऑफ योर फेवरेट्स है, वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स उसमें से। जिगर साहब मुरादाबाद। लेकिन जिगर साहब का इसी पर कसूर की बात आई ना जी, तो एक शेर मुझे उन्हीं का याद आ रहा है कि जो मसरतों में खलिश नहीं, जो अजियतों में मजा नहीं। अजियत तकलीफ, मसरत खुशी। जो मसरतों में खलिश नहीं, जो अजियतों में मजा नहीं, तेरे हुस्न का भी कसूर है, मेरे इश्क ही की खता नहीं। क्या बात है, इश्क ही अकेला नहीं, उसकी खता नहीं है। जो मसरतों में खलिश नहीं, जो अजियतों में, अजियत मतलब तकलीफ, हमारे सुनने वालों के लिए। जी बिल्कुल। कुछ लोग जानते नहीं। बिल्कुल। में मजा नहीं, तेरे हुस्न का भी कसूर है, मेरे इश्क ही की खता नहीं। क्या बात है। मेरे दर्द में ये खलिश कहाँ, मेरे सोज में ये तपिश कहाँ, किसी और की पुकार है, मेरी जिंदगी की सदा नहीं। क्या बात है, वाह वाह। तो मैं हूं तलत अजीज, बोलना नहीं मुझे। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।